आज हम जिस एज में जी रहे हैं, जिस कालखंड में जी रहे हैं, वहाँ हर चीजें तेज हो रही है। परिवर्तन तेज हो रहा है। हम छोटे से छोटे टाइम में रिजल्ट चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं। हर चीजों में जीवन फास्ट हो गया है। खास करके अर्बन एरिया, शहरी एरिया में लाइफ और फास्ट है। बहुत सारे गांव में आज भी लाइफ स्लो है। बहुत सारे आदिम जनजाति जो है, वो आज भी प्रकृति के साथ तारतम्यता रखते हैं, प्रकृति के साथ बहते हैं। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि इतना फास्ट कहाँ हम जा रहे हैं। हमें कुछ देर रुकना भी चाहिए। हमें रुक करके प्रकृति का आनंद भी लेना चाहिए। आपने कछुआ और खरगोश का जो बचपन में दौड़ के बारे में सुना होगा कि खरगोश बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो सो जाता है रास्ते में। कछुआ धीरे धीरे रहता है, पैसेंस रखता है और कंटिन्यू चलता है। यस, आज लगेगा कि एक बकवास है, क्योंकि खरगोश अब जान चुका है कि कछुआ कंटिन्यू है और हम सो गए थे, मिस्टेक पिछली बार हो गया था। तो खरगोश अब सोएगा नहीं, वो दौड़ लगा लेगा। पर फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे पास विकल्प है, हमारे पास चॉइस है कि हम सीख सकें, लर्न कर सकें। किसी ने पूछा, क्या पैसेंस रखने से चलनी में पानी आ जाएगा? चलनी आप जानते हो, जिसमें एक बहुत सारे होल रहते हैं, तो आप चलनी में पानी रखोगे तो वो गिर जाएगा। तो उसने सार्केस्टिकली एक ने पूछा, एक इस ढंग से कि क्या आ जाएगा? बोला हाँ आ जाएगा, लेकिन हमें तब तक पैसेंस रखना पड़ेगा जब तक पानी बर्फ ना बन जाए। तो बर्फ आ जाएगा। एक छोटा सा सिंबल है। बहुत सारे दुनिया में आप देखोगे लोग हैं, वो इंतजार करना सीखते हैं। आज के डेट में आप देखोगे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, 30-40 साल लेबोरेटरी में लगे हुए रहते हैं। शायद लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है किसी फील्ड में आप, एक पर्सन 20 ईयर्स का हुआ और आप उसका नाम जानने लगते हो। वैभव सूर्यवंशी बहुत कम एज के हैं, आज उनको पूरा भारत जान रहा है। और भारत ही नहीं, और भी जगहों में क्रिकेट के प्रेमी उनको जानते हैं, बहुत कम एज के हैं। कोई फिल्म स्टार है, या किसी ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया, या एक कंटेंट क्रिएटर हो अच्छा, तो बहुत लोग उन्हें कम एज में जानते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट जो है 30 साल, 40 साल, 50 साल कभी कभी लेबोरेटरी में काम करते रहते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि वो ह्यूमैनिटी को कुछ ऐसा देते हैं जिसके लॉन्ग लंबे परिणाम निकलते हैं। इमैनुअल कांट, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिलोसफर, एक महान दार्शनिक, जिनका टाइम एंड अगेन मैं नेम लेता रहता हूँ बार बार। कहा जाता है कि एक वो वक्त था कि 1770 से लेकर के 1781 तक वो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स शांत रहे। देर इज नो एनी वॉइस, पैसेंस रखे रहे। और फिर उनका बुक आया, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और दुनिया में एक तरफ से दर्शन की दुनिया में क्रांति ला दिया। उन्होंने कई बुक्स लिखे, लेकिन ये जो 10-11 साल का उनका पैसेंस साइलेंस पीरियड था, तो वो बहुत कारगर हुआ। विल दुरांत, एक मेरे फेवरेट ऑथर, मैं इनके कई बुक्स पढ़ रहा हूँ। एक बुक इन्होंने लिखा है, सीरीज एक्चुअली है बुक, उसको हम नहीं कहेंगे सीरीज है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन उन्होंने 50 ईयर्स अपने टाइम का लगाया। सोचो, जीवन का 50 साल। ऑब्वियसली उसे पढ़ना भी बहुत पैसेंस की बात है, बहुत बल्कि मल्टीपल वॉल्यूम है। तो 50 साल कोई अपना लगा रहा है,
बहुत सारे ऑथर हैं, राइटर हैं, जिनके आप देखोगे वो एक 200 250 पेज का बुक है, 300 पेज का बुक है, और उसके लिए उन्होंने बोला कि मैंने अपने जीवन का 10 साल लगाया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ये उनका शेखर एक जीवनी 2 पार्ट में है। तो उसको बोलते हैं कि कई साल हमने अपने लगाया, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो मजबूर हो जाओगे, कुछ जगह रोने के लिए, कुछ जगह रुक करके सोचने के लिए। जो आप भगवान बुद्ध, जिनको आप बुद्ध मानो, भगवान बुद्ध मानो, जो भी आपकी श्रद्धा है, बुद्ध 6 साल तक अपने को सर्च करते रहे, और फिर उनको एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर 12 साल तक इंतजार करते रहे, और फिर जाकर के उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। विपश्यना मेडिटेशन, एक आप जानते हो कि प्राचीन जो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट से वो आया, बुद्धा से आया है वो तकनीक, बीच में खोसा गया था। फिर अभी जो गोयनका जी ने, एस एन गोयनका ने स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली अब गोयनका जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग विपश्यना मेडिटेशन करते हैं। तो आपको 10 डेज जो होता है, 10 दिन, नो मोबाइल, नो किताबें, नो टॉक, नो बात, कुछ भी नहीं, जस्ट आप अपने साथ रहते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। जस्ट सोचो, जो लोग को डेली मोबाइल के बिना काम नहीं चलता है, 10 दिन आपको मोबाइल नहीं दे, लेकिन जब आप एक बार यदि वहां से आते हो, ऑब्वियसली मैं नहीं गया हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो गए हैं वो बोलते हैं कि एक अजीब सा जो संतुष्टि, खुशी, शांति महसूस होती है। तो हमें बहुत सारे जीवन में संयम रखने की जरूरत होती है। नेल्सन मंडेला अपने जीवन का 27 साल जेल में बिता दिए। सोचो, 27 साल आप जेल में बिता रहे हो, पूरी जवानी का इंपॉर्टेंट एक्टिव पार्ट आप जेल में बिता रहे हो, तो आप संयम रख रहे थे। गांधी जी देखोगे, चौरी चौरा की घटना जब होती है, उसके बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर देते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आंदोलन पीक पे था और गांधी जी ने बंद कर दिया, लेकिन गांधी जी बोलते नहीं, मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, और उन्होंने पैसेंस रखा। 1915 में वो भारत आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी वो अपना 20 साल प्लस अपना समय देते हैं। फिर 1915 से 1947 कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहते हैं। फिर फाइनली भारत को आजादी मिलती है। पॉसिबल था कि शायद गांधी जी का उस सब उसके पहले ही डेथ हो जाता, कुछ हो जाता। उन्होंने पैसेंस रखा, संयम रखा। अरिस्तु दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक दार्शनिक, वैज्ञानिक, थिंकर जो कह सकते हो, वो कहते हैं कि जो संयम होता है वो कड़वा होता है, पैसेंस जो है बिटर होता है, लेकिन इसके फल जो हैं वो मीठे होते हैं। आप एक विद्यार्थी यदि हो, तो कभी कभी आपको लगता है कि किसी एग्जाम में हमने एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तो लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जब संयम रखते हो, थोड़ा सा सोचते हो कि इस कहाँ गलती हो गई, पीछे हमने जो कुछ गलतियां क्या की, उसको आप इस बार दूर करने का प्रयत्न करते हो। कभी कभी वो यात्रा लंबी हो जाती है, लेकिन जब आप संयमित होकर के चीजों को सोचते हो तो सफलता मिलती है। आपने जब संयम में बंबू का एग्जाम्पल एक देखते हो, कि जो कहा जाता है कि कुछ टाइप के बंबू होते हैं, बांस होते हैं, बहुत बार वो बहुत लंबे समय तक उससे कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन एक बार जब निकलना स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी वो बहुत ऊंचा तक पहुंच जाता है। लाओ त्से या लाओ त्जू, जो ताओ ते चिंग लिखे हैं बुक, एक छोटा सा बुक है, वो कहते हैं कि प्रकृति जो है वो जल्दीबाजी में नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रकृति में सारी चीजें जो एक तारतम्यता में होती है, हारमोनी में होती है। एक नदी यदि पहाड़ों में बह रही है तो निसंदेह वो तेज गति से बहेगी। वही नदी जब मैदानों में आती है
तो उसका जो वेग होता है वो धीरे हो जाता है। वही नदी वर्षा के समय उफान पे होती है। वही नदी अन्य मौसम में शांति से बहती है। एक झरना ऊंचाई से गिरता है, वो संयमित रूप से अपनी ब्यूटी को बनाए रखता है। एक पहाड़ है, वृक्ष हैं, बहुत सारी प्रकृति जो है वो लाओत्जू कहते हैं कि संयम सिखाती है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक तो संयम और दूसरा समय। संयम और समय जो हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण योद्धा हैं, यदि इन दोनों को नियंत्रण करना हम सीख लिए, संयम और समय को, तो सफलता हमसे दूर नहीं रहेगी। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में अपने स्पीड को बढ़ाने से, बढ़ाने के अलावे भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, कि तेज भागते जा रहे हैं। जीवन में अपने तेज भागने को छोड़ करके भी और भी बहुत कुछ है जिनका आनंद लिया जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो कहते हैं कि जो आदमी संयम रखना सीख जा रहा है, उसके लिए हमेशा समय अनुकूल होता है। ऐसा नहीं है कि अनुकूल एक समय होगा। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि प्रकृति के साथ चलना सीख जाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, विक्टर फ्रैंकल हैं, वो कहते हैं कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है, तो आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालना होता है। उसके लिए आपको संयम की आवश्यकता होती है। मान के चलो कि एक आदमी, एक किसान एक आम का पेड़ लगाते हैं, एक बगीचा लगाते हैं, तो आपको संयम रखना पड़ेगा। आज आपने आम लगाया तो कल फल नहीं देने लगेगा, मे बी 2 साल लग सकता है। ठीक है, आज हम जिस एज में जी रहे हैं, 1 साल में भी फल देने लगता है। लेकिन हमें जब उससे बहुत सारे फल मिलने लगे, तो उसके लिए हमें संयम रखने की आवश्यकता होती है। संयम से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन में हमें इतना कम समय नहीं मिला है। देखिए, भविष्य को हम नहीं जानते हैं। कल के डेट में किसी के साथ भी कुछ हो जाएगा। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल मैं ना हो सकता हूं, ये गारंटी नहीं है ना। आज देखो, भारत में ही देखो, तो हर डे करीब करीब 500 लोगों का डेथ रोड एक्सीडेंट में सिर्फ हो जाता है। रोड एक्सीडेंट में 500 लोग का करीब करीब, और उसमें से बहुत सारे लोग ओवर स्पीड के कारण, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब ओवर स्पीड के कारण, लेकिन बहुत से लोग ओवर स्पीड के कारण। तो बहुत बार जो आप संयमी नहीं होते हो, सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो उस कारण से बहुत सारे लोग की जान चली जाती है। खास करके जो यूथ होते हैं, बहुत बार ओवर स्पीड ये चीजों को करते रहते हैं, स्टंट दिखाने के चक्कर में। तो हमें पैसेंस की आवश्यकता होती है। आप जब एक बार उस कला को सीख जाओगे, तो जीवन में बहुत फायदा होता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना स्लो चल रहे हैं, कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि हम रुक नहीं जाते हैं। यानी हम यदि अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं, तो भले ही हम धीमे चलें, लेकिन वो हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। तो कभी कभी हमें पैसेंस रखना, अब ऐसा नहीं है कि पैसेंस रखने का मतलब है कि हम हमेशा सोए हुए रहें तो सारा चीज प्राप्त हो जाएगा, नहीं। हमें उद्यम करना पड़ता है, हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। तो जहां जरूरत है, जहां हम, अब 100 मीटर का रेस हो रहा है, और वहां आप सोचोगे कि संयम से हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजों में जहां जरूरत होता है वहां आपको स्पीड मेंटेन करना है, लेकिन एग्रीगेट जो है संयम रखने की आवश्यकता होती है।
ओके, धन्यवाद।